देखो आपका एक इसमें नया चैप्टर है ये आपका, ये ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। अब कॉनिक्स आपने पढ़े 11वीं क्लास के अंदर, जो आपने पढ़ा एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, हाइपरबोला, ये सब क्या है, ये कॉनिक्स हैं, ठीक है ना। अब ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, यहां पे हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखो यहां पे अगर कोई हमें इक्वेशन दे रखी है इस टाइप की, तो ये नेचर क्या होगी इस कोनिक की। नेचर का मतलब ये है कि ये कोनिक किस टाइप का होगा, ये एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, सर्किल होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब इनमें से कौन सी चीज होगी, उस कोनिक की हमें नेचर बतानी है, ठीक है। तो नेचर को बताने के लिए सबसे पहले तो उसकी जनरल इक्वेशन को याद कर लो, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके एबीसी एफजीएच निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे, एबीसी एफजीएच निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, एबीसी एफ एफ जी जी एच एच की वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो निकलेगा उसे कहेंगे डेल्टा, ठीक है ना। एक तो ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद बारी बारी से हम चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि डेल्टा अगर आपका जीरो आ जाए, डेल्टा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसका मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी जो भी जनरल इक्वेशन दे रखी होगी कॉनिक की, इस टाइप की जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, अगर उसके लिए डेल्टा आपका जीरो आ जाए, तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ आई। अच्छा, अब अगर डेल्टा जीरो आ जाए और साथ में एच स्क्वायर ए बी के इक्वल भी हो, डेल्टा क्या हो जाए, जीरो और एच स्क्वायर ए बी के इक्वल भी हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, अ पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे है स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहां पे पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। कंडीशन क्या है, यहां पे डेल्टा जीरो है, यहां पे डेल्टा जीरो के साथ साथ एच स्क्वायर ए बी के इक्वल भी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका ए और बी इक्वल हो जाए और एच क्या हो जाए, जीरो, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। अगर क्या हो जाए, ए और बी इक्वल हो जाए और एच क्या हो जाए, जीरो के इक्वल, तो ये जो इक्वेशन है सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो, डेल्टा आपका जीरो ना हो, अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो, डेल्टा क्या ना हो, जीरो ना हो, तो ये इस टाइप की जो भी इक्वेशन गिवन होगी वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो और डेल्टा जीरो के इक्वल ना हो, तो ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर हो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जो इक्वेशन होगी इस टाइप की वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर डेल्टा आपका जीरो नहीं है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और इसके साथ साथ ए और बी का सम जीरो है, ए प्लस बी क्या है, जीरो के इक्वल, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी उसको इसके साथ कंपेयर करोगे, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल लोगे, वो वैल्यूज यहां पुट करोगे, डेल्टा निकाल लोगे। इसको भी याद रखने का तरीका यह है कि यहां पे तो आप एबीसी लिख दो डायगोनल में, यहां पे लिखो एफ एफ जी जी एच एच, इसको सिंप्लीफाई करके आपका डेल्टा निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर डेल्टा जब आपका निकल जाएगा, एबीसी एफ जी एच ये सब आपके पास होंगे, तो इन सभी में आप देखोगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसी के हिसाब से वो कोनिक आपका आ जाएगा। देखो यहां पे ये कोनिक दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ कोनिक, ये कोनिक है, कोनिक की इक्वेशन दे रखी है और बताना कि ये इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, या पेयर ऑफ पैरेलल ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब वो सब चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। अब कंपेयर करेंगे इसको, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, अब 2h हमारा यहां पे किसके इक्वल है, 4 के, तो h की वैल्यू क्या आएगी 2। यहां पे b हमारा किसके इक्वल हो गया 8 के, तो b की वैल्यू निकाल देंगे 8। 2g हमारा किसके इक्वल है, 2g हमारा आएगा यहां पे माइनस के 12 के, तो g की वैल्यू क्या आएगी -6। और अगर यहां पे देखो ये y का कोफिशिएंट है ना 2f है ना, और y का कोफिशिएंट यहां पे क्या है माइनस का 12, तो 2f को अगर -12 के इक्वल रखेंगे तो यहां से f क्या निकलेगा माइनस का 6। अच्छा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब c यहाँ पे क्या होगा 0,
ठीक है। अब क्या करना, अब निकालना में डेल्टा। डेल्टा निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद रखने का तरीका यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी और यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे लिखेंगे एफ एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब ए बी सी हमारा क्या, ए हमारा कितना है 5, ठीक है, एच हमारा कितना है 2 और जी हमारा कितना है, जी है माइनस का 6, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब एच हमारा कितना है, एच हमारा 2 है, ठीक है ना, और बी लिखेंगे, बी हमारा कितना है 8, एफ हमारा कितना है यहाँ पे, एफ माइनस का 6 है, और जी हमारा कितना है, जी माइनस का 6 है, एफ हमारा कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा माइनस का 6, और सी हमारा कितना है यहाँ पे, सी 0 है। अब इस ये डेल्टा बन चुका है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो सॉल्व जैसे करते थे आप उसमें 12th क्लास के अंदर डिटरमिनेंट को प्लस माइनस और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे +5, ठीक है ना। अब ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 और ये आएगा आपका माइनस का 36, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर यहाँ -2 लिखेंगे, -2 यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ये कैंसिल ये आएगा 0 और माइनस का 36, ये आएगा 0 - 36, ठीक है। और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 6 हमने लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 12, ये आएगा -12 और प्लस का कितना आएगा 48, ये आएगा प्लस का 48। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे, आएगा -180, माइनस प्लस कितना हो जाएगा 72 और ये कितना आएगा सॉल्व करके, ये आएगा आपका, ये आएगा 36 की मल्टीप्लाई करके आएगा 216, ठीक है ना। अच्छा, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपका 0 के इक्वल नहीं बनेगा। हमें मतलब सिर्फ यही है, इसी चीज से, डेल्टा से मतलब नहीं है, डेल्टा क्या आएगा, मतलब इस चीज से है कि ये 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब डेल्टा हमारा 0 नहीं आया, अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, और पेयर ऑफ पैरेलल ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी नहीं हो सकता। अब डेल्टा अगर 0 नहीं है, अब इसमें एक चीज चेक करो, सर्किल वाली कंडीशन बन रही है, सर्किल वाली कंडीशन में क्या था, ए और बी इक्वल होने चाहिए और एच आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो एच आपका यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब ये सर्किल नहीं है, और यहाँ पे देखो ए और बी भी इक्वल नहीं है, तो सर्किल ये नहीं है। इसके बाद पैराबोला के लिए क्या करोगे, ये चेक करोगे कि एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। आप एक काम करो, पहले एच स्क्वायर निकाल लो, फिर ए बी निकाल लो अलग, ठीक है ना। एच का स्क्वायर कितना आएगा, एच हमारा कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ए बी यानी ए की मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, कितना आएगा ये आएगा 40। ये इक्वल नहीं है, अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये पैराबोला नहीं है। अब पैराबोला नहीं है, यहां पे अगर हम इनइक्वालिटी देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एच स्क्वायर की वैल्यू है वो ए बी से लेस है, ठीक है ना। और ये भी हमने देख लिया कि डेल्टा आपका यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, डेल्टा आपका 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये किसको शो करेगा, एलिप्स को, ठीक है ना। यानी जो कॉनिक उसने गिवन है, जो कॉनिक हमें दे रखा है, जिसकी नेचर पूछ रखी है उसने, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब काम करना पड़ेगा अगर हमें किसी कोनिक की नेचर को बताना है। देखो यहां पे एक कोनिक हमें गिवन है, फाइंड द सेंटर ऑफ कोनिक। इस कोनिक का हमें क्या निकालना है, सेंटर। अगर वो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ ले तो सेंटर के कोऑर्डिनेट किसी कोनिक के हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कोनिक की इक्वेशन दे रखी है ना, उसको हम एफ एक्स वाई मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 7, ऐसे मान लेंगे हम इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम f का करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे हम y को कांस्टेंट मान के रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब x स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन 2x आएगा, x का 1 आएगा तो y बचेगा, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है इसका 0 आएगा, x का 1 आएगा तो यहाँ पे -2 बचेगा, और ये 0 और ये 0 हो जाएगा। जो भी ये डिफरेंशिएशन आएगा हम इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और यहां से एक इक्वेशन बना लेंगे, क्या बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, f का करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम तो x को कांस्टेंट मान के रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा -x बचेगा, और यहां पर 2y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4y माइनस यहां पे इसका हो जाएगा 0, इसका 0 हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा, और 0 के इक्वल कर देंगे इसको। यहां से जो इक्वेशन बनेगी माइनस का x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ये आएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है।
अब यहाँ आने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है ना। और जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज निकलेंगी वो सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकलेंगे। यहां से सॉल्व करके एक्स आपका 2 आएगा, वाई आपका 2 आएगा, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 2 2। तो किसी भी कोनिक, कोई भी कोनिक दे रखा होगा, अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें यही काम करना। जो भी कोनिक दे रखा होगा उसको पहले हम एफ एक्स वाई के इक्वल मान लेंगे, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, दोनों को जीरो के इक्वल करके इक्वेशंस बना लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई की वैल्यू सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा, और इस टाइप से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं।